हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बोन्स एंड मसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 के लिए साइंस है, चैप्टर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल। तो हमारा जो शरीर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है? बोन और मसल से बना हुआ है। ठीक है गाइस, बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विद द स्किन। किससे जुड़े होते हैं? तो स्किन से। दे वर्क टुगेदर, दे हेल्प द बॉडी टू वर्क, मूव एंड प्ले। ये हमें क्या करते हैं? काम करने और चलने फिरने और खेलने में, सारे काम में ही ये मसल्स और बोन्स हमारे काम आते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बोन्स है, कहता है कि Bones provide support and structure to our body. Bones are hard and tough. Some bones are big and small. There are 206 bones in our body. The point at which two bones join is called a joint. All the bones together from the skeleton. कहता देखिए, अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से आप यदि कोई मिट्टी की मूर्ति बनते हुए देखे होंगे या उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी बनने से पहले क्या होता है, उसे एक पुआल का क्या किया जाता है? ढांचा दिया जाता है। पैर, हाथ, ये सारे दिए जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है? मिट्टी वगैरह लगाया जाता है। तब वो मिट्टी क्या होती है? मूर्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो मिट्टी क्योंकि कितना सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, वो एक पर एक रखेंगे तो वो क्या होगा? गिरता चला जाएगा, तो मूर्ति क्या हुआ? बन नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारा शरीर है, तो हमें सपोर्ट चाहिए, अंदर से स्ट्रक्चर चाहिए हमारे शरीर को। इसके लिए हमारे अंदर क्या होते हैं? बोन होते हैं, और उसके ऊपर से क्या होते हैं? मसल्स लगे होते हैं। तब जाकर हमारा शरीर बनता है, और उसके ऊपर स्किन होते हैं। कहता है कि कुछ तो क्या होते हैं? हार्ड और टफ होते हैं, कठोर और कड़े होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? बिग और स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े और छोटे होते हैं। और कितनी हड्डियाँ होती हैं शरीर में? तो 206 हड्डियाँ होते हैं हमारे। और वह पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, दो हड्डियाँ जुड़ती है, उसे पॉइंट जॉइंट कहते हैं। और क्या हो जाता है? पूरे जो बोन के बने हुए संरचना हमारे शरीर में, उसे स्केलेटन कहते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। तो नेक्स्ट इसी में था। तो कहता है क्या? देखिए, द स्केलेटन आल्सो प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गेन्स लाइक द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक। तो ये अंदर के भागों को भी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। यदि आपको कहीं चोट लगती है तो क्या आपका सर खराब हो जाता है या पेट खराब हो जाता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए मसल्स और बोन क्या करते हैं? उसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जहाँ दो बोन आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट्स क्या होता है? वी कैन मूव डिफरेंट parts of our body because our bones are jointed together at many places. These places are called joint. तो वही बात है। देखिए, हम क्या करते हैं? उंगलियों से पकड़ पाते हैं किसी चीज़ को, पैर, फिर कलाइयों को मोड़ पा जाते हैं, कोहनियों को मोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है। नेक को हिला पाते हैं, एल्बो को हिला पाते हैं, ब्रेस्ट को हिला पाते हैं, हिप हो गया, नी हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, तो एंकल को भी हम घुमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है? तो क्योंकि वहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जॉइंट के कारण हो रही होंगी, जिसके कारण हम क्या करते हैं? आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी काम कर सकते हैं। अब सोचिए, सपोज दैट कीजिए कि सिर्फ ये जैसे है, जिस तरह से हड्डियाँ हैं, पैर, हाथ, पैर ऐसा ही रहता है, ये घूमता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं, तो हम लोग क्या करते? कोई भी काम कर ही नहीं पाते। ठीक है गाइस, तो जॉइंट का होना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं। मसल्स की बात इन्होंने की है, तो देखिए हम मसल्स की बात कर लेते हैं। व्हेन वी फील समथिंग सॉफ्ट एंड फ्लेशी अंडर द स्किन। तो आप स्किन जो जहाँ भी आपका शरीर है उसे दबा कर देखिएगा, तो आपको क्या होगा? एक मांसल रचना और कोमल रचना प्राप्त होगी। देज आर मसल्स। ये सभी क्या है? मसल्स हैं। और कितने मसल्स होते हैं हमारे शरीर में? तो 600 मसल्स होते हैं हमारे शरीर में। आगे देख लेते हैं गाइस।
अब क्या है, राइट पोस्चर भी चाहिए हमारे लिए ताकि हमारा बोन अच्छा रहे, हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ दिखे। पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी कीप आवर बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड एंड मूव। कहता है एक पोस्चर क्या है, एक पोजीशन है, स्थिति है जो हमें क्या करना चाहिए, वो शरीर को जब भी खड़े या बैठते हैं या मूव चलते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। आगे देख लेते हैं गाइज। अब देखिए पोस्चर वाइल सीटिंग, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो उसमें हमको क्या करना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब भी आप बैठे तो आपका बैक क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए चलने समय भी, और आपका क्या खड़ा होने के हिसाब से सीना आपका आगे होना चाहिए, पैर दोनों अच्छे से खड़े होने चाहिए। ये नहीं कि एक होता है ना, ये सीधा नहीं होकर इस तरह से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये पोस्चर बहुत ही गलत है, जिसके कारण आपका बॉडी, आप ग्रोइंग एज में है तो आपका बॉडी उसी तरीक़ा से बन जाएगा। इसीलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, जो बैकबोन होते हैं हमारे उस, और गर्दन को भी सीधे रखना चाहिए, छाती ऊपर रहना चाहिए, और तब जाके हमें क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है गुड बोन के लिए। तो देखिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग प्ले। कहते हैं जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सख्त होता है। प्लेइंग ईच आउटडोर गेम, हमेशा आपको कुछ न कुछ आउटडोर खेलना चाहिए, ये नहीं कि मोबाइल में खेलना चाहिए। आप इसके लिए, अभी लॉकडाउन है तो इसके लिए बाहर नहीं चले जाइएगा, आप छत पे भी खेल सकते हैं, घर में यदि बाग बगीचा है तो वहाँ भी खेल सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है साइकिलिंग, स्विमिंग, आपके स्विमिंग पूल है तो उसमें खेलिए, लेकिन एडल्ट के साथ जाइएगा। जंपिंग आर गुड एक्सरसाइज, जंपिंग कर सकते हो तो रूम में भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है, गुड एक्सरसाइज है, सिंपल वे में आप अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को सही रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है आफ्टर एक्सरसाइज, अब बेनिफिट क्या है एक्सरसाइज का उसको देख लेते हैं। आफ्टर एक्सरसाइज वी फील हंग्री, हमें क्या होता है, भूख महसूस होती है। सो वी ईट वेल, इसीलिए हम अच्छी तरीके से खाते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। वी आल्सो स्वीट व्हेन वी एक्सरसाइज, और हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है। स्वीट रिमूव द वेस्ट मैटर फ्रॉम आवर बॉडी, और ये जो पसीना होते हैं हमारे शरीर की गंदगियों को भी निकालते हैं। तो इससे कितनी बेनिफिट है एक्सरसाइज करने के लिए, कमेंट में भी बताइए कि कौन कौन एक्सरसाइज करते हैं, और इस वीडियो के बाद बेनिफिट जानने के बाद कौन कौन से बच्चे जो हैं कि एक्सरसाइज डेली रूटीन में करने वाले हैं। ऐसे भी 21 जून आने वाला है, आपका योगा दिवस अब स्टार्ट कर दो भाई, जो भी रुके हुए हैं। ठीक है, कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये वीडियो, आप बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, मिलिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए और देश का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।